अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरीम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सियासी इस्तेहकाम और मजबूत जमहूरियत से सब कुछ मुमकिन हो रहा है। हिंदुस्तान की तय दुनिया का एतमाद बढ़ा, वज़ीर आज़म मोदी का बयान। भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत और रवादारी का मुल्क, राहुल गांधी। तेलंगाना में स्कूलों और कॉलेजों को संक्रांति के तातीलात का ऐलान। यूपी में बीजेपी लीडर समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ फरेबदही का केस दर्ज। मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, मोहन भागवत। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने एक बयान में कहा है कि मुल्क में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसे हम अफजल है का एहसान छोड़ना होगा। भागवत ने मजीद कहा कि यहाँ मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। भागवत ने ये बातें आरएसएस के तर्जुमान पंजना और ऑर्गेनाइजर को दिए गए इंटरव्यू में कही। इन्होंने कहा है कि हिंदू हमारी पहचान कौमियत है और सबको अपना समझने और साथ लेकर चलने का रुझान है, इसीलिए यहाँ तमाम मज़ाहिब परवान चढ़े हैं। डेंगू से निपटने के लिए एक अच्छा मंसूबा बना रही है एमसीडी। G20 के पेश नज़र यादगारों और बाज़ारों में किया जाएगा छिड़काव। दिल्ली की शहरी तंजीम जो इस साल सितंबर में G20 सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रही है ने डेंगू से निपटने के लिए एक तफसीली और फ़ाल मंसूबा तैयार किया है, जिसमें यादगारों और बाज़ारों में मच्छरों से बचने वाली अद्वियात के छिड़काव पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के एक सीनियर अहदेदार ने मंगल को कहा है कि इस साल हम शहर को साफ़ सुथरा, महफूज और ज़्यादा रहने के काबिल रखने का इरादा रखते हैं ताकि यहाँ आने वाले मधुबैन बड़े तजुर्बात के साथ वापस आएँ। मुल्क की तवन्नाई हिफाजत चार जहत हिकमत अमली पर मबनी है। वज़ीर पेट्रोलियम के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि मुल्क की तवन्नाई की हिफाजत चार जहत हिकमत अमली पर मबनी है। हिकमत अमली ये है कि सप्लाई के ज़रिए को मुतन्नो बनाया जाए, मुकामी तौर पर तेल और गैस के ज़्यादा से ज़्यादा तलाश और पैदावार की जाए, तवन्नाई की मुंतकली के हिस्से के तौर पर मुतबादिल तवन्नाई के ज़राए का इस्तेमाल किया जाए और गैस और ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाया जाए। बीजेपी लीडर समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ फरेबदही का केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के थाने सिटी कोतवाली पुलिस ने मंगल को IAS के भाई की शिकायत पर इसके हकीकी मामू बीजेपी लीडर समेत 3 लोगों के खिलाफ फरेबदही का केस दर्ज किया है। DSP सर्कल अफसर सिटी सुबोध गौतम ने आज बताया कि अक्षय सिंह ने शिकायत देकर इल्ज़ाम आयद किया है कि थाने सिटी इलाके में रूपापुर गाँव में इसकी ज़मीन थी जिसकी देख रेख रवि प्रताप सिंह करते थे, जहाँ रवि प्रताप सिंह ने अपने रिश्तेदारों विबोध सिंह के ताउन से साल 2013 में दूसरे के नाम बयाननामा कर दिया। फिर तनाज़े में एयर इंडिया खातून मुसाफिर को फ़्लाइट में पेश किए गए खाने में मिले पत्थर के टुकड़े। हाल ही में कुछ वाक़यात को लेकर तनाज़ात में घिरी एयर इंडिया को एक और मामले में परेशानी का सामना करना पड़ा है। खातून ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दावा किया गया है कि इसे एयर इंडिया की जानिब से फ़्लाइट में पेश किए जाने वाले खाने में पत्थर का टुकड़ा मिला है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मुल्ज़िम आशीष मिश्रा की ज़मानत पर समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से रौंद कर हलाक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िम आशीष मिश्रा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 19 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के वकील दिनेश की तबीयत ख़राब होने की वजह से मुलतवी की गई है। सियासी इस्तेहकाम और मजबूत जमहूरियत से सब कुछ मुमकिन हो रहा है। हिंदुस्तान की तय दुनिया का एतमाद बढ़ा है, वज़ीर आज़म मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क और दुनिया के बड़े सनअतकारों और सरमायाकारों से खिताब करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में सियासी इस्तेहकाम और मजबूत जमहूरियत की वजह से अब सब कुछ मुमकिन हो रहा है और दुनिया के बड़े इदारों का हिंदुस्तान के तय मुसलसिल एतमाद बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक MP अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। साथियों,
मध्य प्रदेश में ये समिट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आजादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। हम सभी मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए जुटे हुए हैं और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी एस्पिरेशन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय का संकल्प है। मुझे खुशी है हम भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया की हर संस्था, हर एक्सपर्ट इसको लेकर आश्वस्त दिख रहा है। फ्रेंड्स, द IMF sees India as a bright spot in the global economy. The World Bank says that India is in a better position to deal with global headwinds than many other countries. This is because of India's strong macroeconomic fundamentals. OECD has said that India will be among the तेलंगाना में स्कूलों और कॉलेजों को संक्रांति के तातीलात का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर स्कूलों की तातीलात का ऐलान किया है। तमाम स्कूलों में 13 से 17 जनवरी तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया। कुल 5 दिन छुट्टियां रहेंगी। स्कूल 18 तारीख को दोबारा खुलेंगे और जूनियर कॉलेजों को 14 से 16 तक छुट्टियां दी गई हैं। महकमे तालीम ने ऐलान किया है कि क्लासेस 17 तारीख से दोबारा शुरू होंगे। भारत जोड़ो यात्रा कामयाब हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत और वफादारी का मुल्क है। राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगल को फतेहगढ़ साहिब में गुरुद्वारा और दरगाह की ज़ियारत के साथ ही पंजाब में दाखिल हो गई। इसी दौरान राहुल गांधी ने यहां आए लोगों से खिताब भी किया। इन्होंने कहा है कि ये यात्रा मुल्क के सबसे अहम मसाइल यानी नफरत, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने और लड़ने के लिए है। परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि यात्रा बोलने की नहीं बल्कि सुनने के लिए है। जो भी यहाँ तशरीफ लाए हैं सिर्फ उठाए गए मसाइल पर गौर करें। लोगों में खौफ पैदा करके ज्यादा देर तक सियासत नहीं की जा सकती है। संजय रावत का बीजेपी पर तंज। उद्धव ठाकरे ग्रुप की शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के बयान की आड़ में बीजेपी को सख्त निशाना बनाया है। इन्होंने कहा है कि इंतखाबी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तो मुल्क टूट जाएगा। जी के इस बयान का स्वागत करता हूं। हम भी ये कहते हैं ये देश में 20 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और भी धर्मों के लोग रहते हैं। अगर चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए आप बार बार हिंदू मुसलमान करते रहोगे, यही फसाद, यही झगड़े करते रहेंगे तो देश फिर एक बार टूट जाएगा, फिर एक बार विभाजन की स्थिति पैदा होगी। लोगों के मन में डर पैदा करके आप ज़्यादा दिन राजनीति नहीं कर सकते। अगर ये हमारे मार्गदर्शक नेता मोहन भागवत जी ने बात सामने रखी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए। शादी में डीजे, डांस और आतिशबाजी होगी तो खाजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। झारखंड के मुस्लिम तंजीमों का ऐलान। झारखंड के जिले धनबाद में 55 मुस्लिम तंजीमों ने निकाह और बारात के मौके पर डीजे, आतिशबाजी और नाच गाने पर सख्त पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। ये फैसला धनबाद शहर के वासीपुर में मुनक़दा तंजीमों के मुश्तरका इजलास में किया गया। आम राय से ये तय पाया गया कि अगर निकाह के दौरान ऐसा हुआ तो कोई खाजी निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये उसूल पूरे धनबाद ज़िले में लागू होगा। इस इजलास का एहतमाम तंजीम उलमा अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम किया गया। तंजीम के सेक्रेटरी मौलाना गुलाम सरवर क़ादरी ने बताया कि निकाह आसान करो के नाम से मुहिम शुरू कर दी गई है। धनबाद के बाद पूरी रियासत में इसी तरह की पहल की जाएगी। मीटिंग में आने वाले मुस्लिम कमेटियों के तमाम नुमाइंदों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि शादी ब्याह के दौरान गैर ज़रूरी नुमाइशों से लोगों की माली हालत ख़राब हो रही है। आतिशबाजी और डीजे ना सिर्फ इस्लाम के अक़ायद और रिवायात की खिलाफ वर्जी है बल्कि इनकी वजह से असराफ में इजाफा होता जा रहा है। फैसला किया गया है कि ऐसी शादियों का इज्तिमा बायकॉट किया जाएगा। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद रिजवान अहमद ने कहा है कि अगर हम अपना पैसा बच्चों की तालीम और
बेहतर पर खर्च करे तो इससे न सिर्फ इन्हें फ़ायदा होगा बल्कि ये समाजी तरक्की की जानिब एक ठोस कदम होगा। वाज़ेह रहे कि इससे पहले धनबाद ज़िले के तोपंचा ब्लॉक के लीड अटेंड में 28 पंचायत देहात के मुसलमानों की मीटिंग में भी ऐसा ही फैसला लिया गया था। ऐसी मीटिंगों में जहेज़ पर पाबंदी लगाने पर भी बात हुई है। शांति कुमारी तेलंगाना हुकूमत की नए चीफ सेक्रेटरी, रियासत की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज़। हैदराबाद तेलंगाना हुकूमत ने के महकमा जंगलात की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी IAS अफसर शांति कुमारी को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। शांति कुमारी तेलंगाना की पहले खातून चीफ सेक्रेटरी बनने का एजाज़ हासिल हुआ है। रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले सरकारी अहकाम जारी कर दिए हैं। शांति कुमारी अप्रैल 2025 तक हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी के तौर पर बरकरार रहेंगी। शांति कुमारी 1990 बैच की IPS ऑफिसर, माजी में वज़ीर आला के दफ्तर में काम करती थी। फिलहाल वो महकमे जंगलात की स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज है। माजी में इन्होंने शोबे तिब की जिम्मेदारियां निभाई। इन्होंने CMO में स्पेशल चेसिंग सेल की जिम्मेदारियां भी निभाई। शांति कुमारी ने वजीर के तौर पर KCR के दौर में मेदक कलेक्टर के तौर पर भी खदमात अंजाम दी। मालेगांव बम धमाके के मुलजिम कर्नल पुरोहित के वकील को जज बनाने की सिफारिश, कॉलेजियम की फहरिस्त में नाम शामिल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मुल्क की बाज़ रियासतों में जजेस के तकर्रुरात के सिलसिले में बाज़ नामों की सिफारिश की है। मणिपुर, कर्नाटक, बॉम्बे और गुजरात हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी के लिए नामों की सिफारिश करदा फहरिस्त में पुराने नामों की दोबारा सिफारिश की गई है। इस फहरिस्त में नीला गोखले का नाम भी शामिल है, जो मालेगांव धमाके के मुलजिम कर्नल पुरोहित की वकील रह चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली कॉलेजियम ने एडवोकेट नागेंद्र राम चंद्र नायक को कर्नाटक हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने की एक मरतबा फिर सिफारिश की है। रियासत कहर की चादर में हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में मज़ीद 3 दिनों तक सर्दी की लहर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में इन दिनों सर्दी की शदीद लहर जारी है। खासतौर पर सर्दी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेश ख्यासी की है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 3 दिनों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। इसी दौरान शहर में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है, जिससे शहरियों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। शाम होते ही शहर की सड़कों पर मामूल से कम ट्रैफिक देखी जा रही है। तेलंगाना के कई मुकामात पर कहर के सबब कई ट्रेनें ताख़ीर से चलाई जा रही हैं। सुबह और शाम के औकात में कई अजला के बेशतर मुकामात पर लोग आग तापते नजर आ रहे हैं। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और साफ पहर से ही सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। कहर के सबब रास्ते भी साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों को हेडलाइट्स खुली रखकर गाड़ी चलाने की तरजीह दे रहे हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बाअसर तरीन अरब लीडर करार। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अरब दुनिया के बाअसर तरीन लीडर करार दे दिए गए हैं। साबिक़ वेबसाइट के मुताबिक RTTV चैनल के सर्वे में 70 लाख अफराद ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वोट दिया है। टीवी चैनल ने 15 दिसंबर 2022 से 9 जनवरी 2023 तक आम सर्वे किया है, जिसमें 11 मिलियन अफराद ने शिरकत की है। शुरा में से 62.3% अफराद ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बाअसर तरीन लीडर करार दिया है। सर्वे के मुताबिक अमारात के सदर शेख मोहम्मद जायद दूसरे बाअसर तरीन लीडर करार पाए गए हैं। इन्हें 29 लाख अफराद ने वोट दिया है, जबकि मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी को बाअसर अरब लीडरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर मिला है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा इदारे ने गुज़िश्ता साल भी सर्वे किया था, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अव्वल नंबर करार पाए थे। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल के तकर्रुरात की इत्तला गलत। वज़ारत रेलवे की वजारत ने कहा है कि सोशल मीडिया और अखबारात में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल की 19,800 असामियों के लिए भर्ती के सिलसिले में एक फ़र्जी पैगाम गर्दिश कर रहा है। वजारत ने इस पैगाम को फ़र्जी करार दिया है और लोगों से इसे नज़रअंदाज करने के लिए कहा है। RPF या रेलवे की है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि वजारत की तरफ से ऐसा कोई पैगाम जारी नहीं किया गया है। कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से तेलंगाना हाईकोर्ट का इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कामारेड्डी टाउन के मास्टर प्लान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने हुकूमत को जवाबी हलफनामा करने की हिदायत की। आइंदा समाअत रवा माह की 25 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। 40 किसानों ने हाईकोर्ट में मास्टर प्लान को मनसूख करने की दरख्वास्त की थी। तेलंगाना हुकूमत टाउन प्लानिंग डायरेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर, म्यूनसिपल चेयरमैन और जिले कलेक्टर को फरीक़ैन के तौर पर शामिल किया गया है। हाईकोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए कहा है कि कामारेड्डी टाउन प्लानिंग के मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हैदराबाद और वरंगल का मास्टर प्लान बरसों से चल रहा है। अगर वक्त पर मास्टर प्लान मुकम्मल
होता तो ऐसी सूरत में मुल्क काफ़ी तरक्की करता था। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि किसानों से एतराज़ात ले रहे हैं, इसके बाद ही क़तई फैसला लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरे तेलंगाना मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरे तेलंगाना मुलतवी हो गया है। नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करने इस माह की 19 तारीख को सिकंदराबाद आने वाले थे। ताहम रियासती बीजेपी के ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तेलंगाना नागुज़ेर वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया है। चोरी के एक केस में मुलजिम के तौर पर मरकज़ी वज़ीर अदालत में हाजिर। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर बराए दाखिला नीतीश प्रमाणक चोरी के एक केस में मुलजिम के तौर पर मंगल को मगरबी बंगाल के अलीपुरद्वार अदालत में पेश हुए। 11 नवंबर 2022 को अलीपुरद्वार की एक अदालत ने 2009 में चोरी के एक केस के सिलसिले में नीतीश प्रमाणक के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को इस पर रोक लगा दी थी। इन्हें 12 जनवरी तक अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। वो अदालत की इस डेडलाइन की मियाद ख़त्म होने के पेश नज़र मंगल को अदालत में पेश हुए थे। अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन के करीब सोने की एक दुकान और बेरपाड़ में सोने की 2 दुकानें 2009 में लूटी गई थी। इस केस में एक दूसरे शख्स के साथ मरकज़ी वज़ीर नीतीश प्रमाणक भी मुलजिम हैं। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की मीटिंग ठाकरे के साथ खत्म हुई। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने एआईसीसी इंचार्ज मानिकम राव ठाकरे से मुलाकात की। हम छोटे ताजिरों के साथ खड़े हैं। छोटे ताजिरों को 3.95 लाख करोड़ रुपए के नए खर्च, 395 छोटे ताजिरों के लिए 10,000 बिला सूद खर्च। सीएम जगन చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటా ఉన్న మరో 3,95,000 మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు అన్నదమ్ములకు ఈరోజు మంచి జరిగిస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా 10,000 రూపాయల మేరకు వాళ్ళ చిరు వ్యాపారాలకు తోడుగా ఉంటూ వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఈ 3,95,000 మందికి ఎవరికైతే ఈరోజు మంచి చేస్తా ఉన్నామో వీరిలో 3,67,000 మంది రెన్యువల్స్ అంటే సకాలంలో మళ్ళీ వాళ్ళంతా కూడా లోన్లు తిరిగి కట్టేసి మళ్ళీ ఆ తర్వాత రెండో రౌండ్లో మళ్ళీ లోన్లు కూడా తీసుకుంటా ఉన్న పరిస్థితి. మరి ఈ 3,67,000 మంది రెన్యువల్స్ కాక మరి కొత్తగా మరో 28,000 మందికి ఈరోజు మళ్ళీ కొత్తగా ఈ స్కీమ్ లేక్ తీసుకొస్తూ ఈరోజు అడుగులు పడతా ఉన్నాయి. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोनसीमा जिले पुनगांव हल्का गुनावरा मंडल नागोलंका गांव पंचायत बुधाई में लिंका इलेक्ट्रिक स्कूटर गाड़ी बैटरी फेल होने की वजह से जल गई। हिजाब तनाज़ा शुरू होने के बाद कर्नाटक के पीयू कॉलेज से 1010 मुस्लिम लड़कियों ने तालीम छोड़ दी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ कर्नाटक की रिपोर्ट। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात पर कर्नाटक यूनिट हिजाब की पाबंदी के असरात पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में मुस्लिम तालिबात के लिए तालीम के दरवाजे बंद करना, कर्नाटक में मुस्लिम ख़वातीन तालिबात के हक़ूक़ खिलाफ वर्जी, पाबंदी के सिलसिले में कॉलेज के हुकाम और इंतज़ामिया और पुलिस हुकाम के किरदार का भी जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम तालिबात को न सिर्फ फ़ाल तौर पर इनके तालीम के हक़ तक रसाई से रोका गया, बल्कि इन्हें नफ़रत, दुश्मनी और गलत मालूमात के माहौल का भी सामना करना पड़ा। ये मुताला PUCL ने कर्नाटक के
5 इजला हासन, जनूबी कंटर, उडुपी, शिमोगा और रायचूर में किया था। PUCL ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुत्व तंजीमों ने हिजाब पहनने वाली तालिबात के खिलाफ तौहीनामेज़ मुहिम चलाई और हुकूमत और पुलिस की बेअमली ने ऐसी बुनियाद परस्त ताकतों को वाज़ेह हौसला दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ने खुद असम्बली में तरफ किया कि हिजाब तनाज़ा शुरू होने के बाद कर्नाटक के PU कॉलेजों से कुल 1010 मुस्लिम लड़कियों ने तालीम छोड़ दी। PUCL ने कहा है कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 41 तालीम के हक़ को महफूज बनाने के लिए मौसम इंतजाम को बरकरार रखने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रही है। PUCL की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मुस्लिम तालिबात को क्लासरूम्स में फैकल्टी, कॉलेज इंतजामिया और हम जमात के हाथों तजलील और हरासानी का सामना करना पड़ा। PUCL ने यह भी पाया कि हिजाब पर पाबंदी के बाद तालिबात को अपने हिजाब उतारकर कॉलेज के इहाते में दाखिल होने पर मजबूर किया गया और ऐसे तालिबात जिन्होंने इन्हें कॉलेजों में अपनी तालीम जारी रखी, हुक्काम से रुजू करने पर इन्हें कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा। चंद को आयत पाबंदी के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने की वजह से मुतल्ली और तादीबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। बहुत से तालिबा जिन्होंने तालीमी साल के अख्ताम से पहले अपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को छोड़े या जमा कराने पर मजबूर किया। अक़लियती इदारों में मुंतक़ली के लिए दरख्वास्त दी गई। तुलबा आला तालीम की तरफ मुतबादिल रास्तों तक रसाई न होने की वजह से अपनी पढ़ाई मुकम्मल तौर पर छोड़ने पर मजबूर हुए। PUCL की रिपोर्ट में रियासती हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तुलबा के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइन के आर्टिकल 15, 21, 19 के तहत किया गया है। इसने हुकूमत से मुतासरा तुलबा को मुआवजा देने के लिए भी कहा और स्पीकर पर जोर दिया कि वो एक मशावरती अमल के ज़रिए पार्लियामेंट्रीज़ के लिए अख़वात के आइनी उसूलों को बरकरार रखने के लिए एक ज़ाब्ता अख़लाक़ मुतारफ़ कराएँ। दीजिए नाज़रीन, मरियम फ़ातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए